एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 हनीकॉम का चैप्टर 8 फायर फ्रेंड एंड फो के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। पहले करेंगे हम कंप्रीहेंशन चेक। क्वेश्चन फर्स्ट, मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें करेक्ट आंसर पे मार्क करना है कौन सा सही है। अर्ली मार्क, यहाँ पे जो यहाँ पे मैन होगा। अर्ली मैन वॉज फ्रेटेंड ऑफ, तो पहले के जो व्यक्ति थे वो किससे डरा करते थे? तो डरा करते थे फायर से। तो ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट है। सेकंड, फायर इज एनर्जी, फायर इज हीट एंड लाइट, फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन इज सही है। फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कारण ही फायर होता है। क्वेश्चन 2, from the boxes given below, choose the one with the correct order of the following sentences. तो यहाँ पे बॉक्सेस हमें दिया गया है जिसमें सेंटेंस सीक्वेंस वाइज में लगा हुआ है, तो हमें इसको करेक्ट जो सीक्वेंस में जो लगा है उसको हमें टिक करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही है। जो सीक्वेंस से पहले आएगा फोर्थ, ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, फिर आएगा सेकेंड, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, फिर आएगा थर्ड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज, एंड देन फर्स्ट दैट इज फायर। तो ये हमारा सीक्वेंस वाइज हमारे चैप्टर में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको लगाया है। चलिए अब हम आगे वर्किंग विद द टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हमारा कंप्रीहेंशन चेक वो फिनिश होता है। अब हम यहाँ पे आगे वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स पे लो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल। तो आप जो ईंधन है इसके फ्लैश पॉइंट से क्या समझते हैं? आंसर, द टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल बिगिंस टू बर्न इज कॉल्ड इज फ्लैश पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट जिस पे कोई भी फ्यूल जलना शुरू कर देता है तो वो उसका फ्लैश पॉइंट कहलाता है, और ये सबका डिफरेंट होता है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर। फायर के कौन कौन से कॉमन यूजेस हैं? आंसर, फायर इज़ यूज इन कुकिंग। फायर को हम यूज़ करते हैं कुकिंग करने में, टू कीप आवर होम्स वार्म ड्यूरिंग विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और हम यूज़ करते हैं ठंड में अपने घरों को गर्म करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सेकेंड, इन व्हाट सेंस इज़ इट अ बैड मास्टर। कौन से सेंस में ये एक बुरा मालिक है, यानी बैड मास्टर किस प्रकार एक बुरा मालिक है? आंसर, if fire goes out of control, it can cause damage to our life, house and property. अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये बहुत डैमेज करता है हमारी लाइफ को, हमारे घर को और हमारे प्रॉपर्टी को। सो इस सेंस में इट इज़ बैड मास्टर इन दिस सेंस। तो इस सेंस में हम इसको कह सकते हैं कि बुरा ये मास्टर है। अब हम आ गए क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3, मैच आइटम इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। हमें कॉलम ए के आइटम्स को कॉलम बी से मैच करना है। तो कौन फ्यूल है यहाँ पे कौन कौन सा है? आंसर है हमारा, फ्यूल हमारा है कोयल, वुड, कुकिंग गैस। ऑक्सीजन हमारा एयर होता है, और हीट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? यहाँ पे हीट क्या है? लाइटेड मैच स्टिक, इससे भी हीट निकलता है, बर्निंग कॉयल से भी और स्मोल्डरिंग पेपर से भी। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल और पुट आउट। तो वो तीन कौन कौन से तरीके हैं? कौन से वो 3 तरीके हैं जिससे हम आग पे काबू पा सकते हैं या फिर उसको हम बुझा सकते हैं? आंसर 3 वे है हमारे पास। पहला है स्टॉप द सप्लाई ऑफ द फ्यूल। अगर हम सप्लाई ही बंद कर दे आग से फ्यूल का तो क्या होगा? वो बंद हो जाएगा, वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा। सेकेंड, कूल डाउन द हीट। अगर हम हीट को कम कर दे तो भी क्या होगा? ये बंद हो जाएगा, फायर रुक जाएगा। प्रिवेंट द थर्ड वन इज प्रिवेंट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन का सप्लाई ही बंद कर दें तो भी क्या होगा? फायर बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनको जलने के लिए। अब हम आगे क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 भी एक मैच है। मैच द आइटम इन बॉक्स ए विद दोज इन बॉक्स बी। तो हमें इसमें से बॉक्स ए और बॉक्स बी को मैच करना है। तो हमने मैच करके यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख दिया है। टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड, ये पहला था। वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर। तो हम बर्न करते हैं पीस ऑफ वुड, हीट करते हैं बिफोर ये फायर को कैच कर लेता है। सेकेंड है स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट विथ अ डैम पेपर। जो स्मॉल फायर होता है उसको हटा सकते हैं, बुझा सकते हैं सीधा डैम गीला ब्लैंकेट का यूज़ करके। थर्ड है व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर इट ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल एंड लोज द टेम्परेचर।
जब फायर के ऊपर हम पानी को फेंकते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो क्या करता है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे जो मटेरियल जल रहा होता है उसका टेम्परेचर स्लो हो जाता है और फायर भी रुक जाता है। फोर्थ, अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ अ बेस्ट थिंग टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर। जो कार्बन डाई हम एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं जिससे फायर को रोका जाता है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक इलेक्ट्रिक फायर को रोकने का। इसमें कार्बन डाई गैस को यूज़ करते हैं, ना कि वाटर को। फिफ्थ है हमारा, स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर। हमें बिल्डिंग को बिल्कुल चिपका चिपका के नहीं बनाना चाहिए, हमें इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना चाहिए ताकि फायर दूसरे बिल्डिंग्स में ना लगे। अगर एक बिल्डिंग में लग गई है तो इससे रिस्क कम होता है। यहाँ पे ये फिनिश होता है। अब हम आगे क्वेश्चन 6 पे, वाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। जो बर्निंग कैंडल होता है वो क्यों बुझ जाता है जब आप उसके ऊपर फूंक मारते हो। आंसर, when we blow on a burning candle we remove the hot air around the flame। जब हम ब्लो करते हैं बर्निंग कैंडल, जब कैंडल जल रहा होता है, अगर हम उस पर फूंक मारते हैं तो उस जगह की जो हॉट एयर होती है उसके जो किनारे किनारे वो क्या होती है, वो रिमूव हो जाती है, वो वहाँ से हट जाती है। थस वी ब्रिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट, और हम उसका जो टेम्परेचर है फ्लैश पॉइंट से कम कर देते हैं। देन कैंडल गोज आउट, और इस तरह कैंडल बुझ जाती है। अब हम आगे क्वेश्चन 7 पे, स्प्रेइंग वाटर इज नॉट अ गुड वे टू पुट आउट एन ऑयल और एन इलेक्ट्रिकल फायर, वाई नॉट। जब हम स्प्रे करते हैं एक तेलिए जो आग होती है, जो ऑयली आग होती है, या फिर एक इलेक्ट्रिकल आग होती है, विद्युत आग होती है, उसको बुझाने के लिए पानी का जो यूज़ करना, छिड़काव करना, ये एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। ये एक अच्छा तरीका नहीं है। ऐसा क्यों है? आंसर, जब ऑयल फायर लगता है, आग है वो ऑयल में लग जाता है। कई बार हम समुद्र में देखते हैं ऐसा होता है। कैन नॉट बी पुट आउट बाय स्प्रेइंग वाटर ऑन, क्योंकि इससे हम वाटर को स्प्रे करके हम नहीं वो कर सकते, बुझा सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट द ऑयल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। इसका रीज़न ये है कि जो ऑयल है वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करता है, ऊपर ही उसको ऊपर रहता है, वो अंदर नहीं जाता, नहीं मिलता है। इस तरह क्या होता है, जो आग रहती है वो ऊपर ही जल रहा होता है। सेकेंड रीज़न है, इट कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल, और ये क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करता है और ऑयल को, जो बर्निंग ऑयल होता है उसको लिए। थस द फायर स्प्रेड, इस तरह फायर और भी ज़्यादा फैलता है, तो पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी यूज ऑन इलेक्ट्रिकल फायर बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही हमें वाटर को यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिकल फायर, विद्युत फायर में, क्योंकि जो वाटर है बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, वो संचालक है। सो द पर्सन स्प्रेइंग वाटर कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। इसलिए अगर जो पर्सन यूज़ कर रहा है, स्प्रे कर रहा है वाटर, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है और वो मर भी सकता है। सो इसका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 8, what are some of the things you should do to prevent a fire at home and in the school। तो कौन सी सारी चीज़ें होंगी जो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे स्कूल और घर में आग लगने से बचाने के लिए। उनको आग लगने से बचाने के लिए हम कुछ कौन कौन से बातों का ख्याल रखेंगे। These are the some of the things we should do to prevent a fire at home and in the school। तो हम कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ताकि जो आग है घर में और स्कूल में ना लगे। फर्स्ट थिंग है, कीप द गैस सिलेंडर एट ए सेफ डिस्टेंस। हमें गैस सिलेंडर को सेफ डिस्टेंस पर रखना है। चेक द ट्यूब फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और चेक भी करना है ट्यूब को टाइम टू टाइम कि उसमें लीकेज तो नहीं आ रही। द फाउल स्मेल ऑफ लीकिंग गैस शुड बी टैकल्ड एट द अर्लीस्ट। अगर फाउल स्मेल आ रही है गैस में तो उसको पहले से ही उसको ठीक कर लिया जाए। सेकेंड, द स्कूल एंड ऑफिस बिल्डिंग ऑफन कैच फायर बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, सो वी शुड अवॉइड ओवरलोडेड एंड रिप्लेस ओल्ड वायर्स। स्कूल और ऑफिस के जो बिल्डिंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमेशा आग पकड़ लेती है शॉर्ट सर्किट के कारण। तो हमेशा हमें अवॉइड करना चाहिए कि ओवरलोडेड ना हो, और हमें जितनी भी ओल्ड वायर उसको हमें रिप्लेस करते रहना चाहिए। द मीटर शुड ऑल्सो बी चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो वहाँ का मीटर हो वो भी चेक हो ताकि वहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट ना हो और बिल्डिंग में आग ना लगे। थर्ड, सी है हमारा, वी मस्ट नॉट कीप कंबस्टिबल थिंग्स लाइक कैरोसिन एंड पेट्रोल इन आवर होम्स। और हमें जो बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, जैसे कि कैरोसिन और पेट्रोल, इसको हमें अपने घरों में नहीं रखना चाहिए, और ख़ास करके हमें गैस जहाँ पे आग का काम होता है उससे हमें दूर रखना चाहिए। फोर्थ है हमारा डी, फायर एक्सटिंग्विशर्स बी इंस्टॉल इन हाई राइज बिल्डिंग।
और फायर आग बुझाने वाले जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसको हमें इंस्टॉल करना चाहिए जहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग और इमारतों में, ताकि उसे भी हम आग से बचा सकें। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इसके वर्ड मीनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। बाकी सारे क्लास 7 के इंग्लिश और इंग्लिश सप्लीमेंट्री और हनीकॉम आपको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।